मेरा लेफ्ट साइड वाला कंधा जो है वहाँ से राइडिंग जैकेट टीयर हो गई। ये वाला जो कंधा है यहाँ पर मेरे को चोट आई बैक साइड में। और मेरा राइडिंग पैंट्स जो था वो कई जगह से स्क्रैच हो गए, फट गए कई जगह से, क्योंकि मैं इतनी स्पीड पर गिरा तो मैं थोड़ा स्किड करता हुआ आगे गया। कि आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये चैनल जिंदा है या फिर छोड़ दिया इसको, खत्म खत्म सीन। तो उसके लिए आई एम हेयर टू क्लैरिफाई द चैनल इज़ अलाइव एंड अब जो एक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ेगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी चैनल वंस अगेन। महीनों हो गए ऐसा कुछ बात किए हुए, ऐसा कैमरा के सामने आके कुछ बोले हुए। थोड़ा सा अभी अटपटा सा लग रहा है, बट पहली बात तो माफ़ी चाहूँगा, इतने टाइम से मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहा था और कोई भी अपडेट नहीं था मेरी साइड से यूट्यूब पर। ऑल इन ऑल वीडियोस पर व्यूज़ आते रहे हैं थोड़े थोड़े, और कमेंट्स भी चीज़ में आते रहे हैं। कुछ मेरी वीडियोस जो हैं दो तीन वो थोड़ा सा ज़्यादा चल रही हैं, जिनको लोग अभी भी देख रहे हैं। बाकी बहुत सारी वीडियोस शांत हो रखी है। तो ऑफ कोर्स चैनल में जब कुछ नहीं जाता तो यूट्यूब का एल्गो उसको एकदम डोरमेंट मान लेता है। बट बात करते हैं करंट स्टेटस की, मेरी और इस चैनल की। तो कुछ कुछ चीज़ें हुई लाइफ में पिछले 3-4 महीने में, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं रहा। प्लस बाइकिंग से भी मैं काफ़ी हद तक अभी डिस्कनेक्टेड हूँ, नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जुलाई के महीने में मेरा हो गया था एक बाइक से ही एक्सीडेंट। के चक्कर में मैं बाइक बहुत ही कम चला रहा हूँ, और शरीर में जहाँ जहाँ लगी थी वो तो ऑलमोस्ट ठीक है। एक ही बस मेरे हाथ में थोड़ा सा जो चोट है वो बाकी है। जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है, आई डोंट नो विजिबल हो पाएगा या नहीं, बट ये जो उभार सा थोड़ा सा दिख रहा है, ये उस चोट की निशानी है। सॉफ्ट इंजरी हुई थी मेरे को, कुछ बोन्स ब्रेक नहीं हुई थी, बट टाइम लग गया उसको बॉडी को सही होने में। और उसके बाद से मैं भी बाइकिंग में थोड़ा सा इतना रेगुलरली नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सीडेंट मेरा नोएडा में ही हुआ। मतलब नोएडा से मेरे घर के बीच के रास्ते में हुआ। नोएडा से अराउंड 10-12 किलोमीटर निकलने के बाद हाईवे से मैं जा रहा था NH 91 से, और ये था शाम का टाइम, अराउंड 7-7:30 बज रहे होंगे। और एक गाय में जाके मेरी बाइक भिड़ी है। और क्यों भिड़ी है, उसमें मेरी कितनी गलती है, सिचुएशन की कितनी गलती है, उसको अगर मैं आपको बयान करूं तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं लेफ्ट साइड में चल रहा था, 4 लेन रोड थी वो, और मैंने एक बीच वाली लेन में चलते हुए टेम्पो को ओवरटेक किया राइट में जाके डिवाइडर की तरफ, और फिर मैं लेफ्ट की तरफ वापस आ रहा था। तभी डिवाइडर की तरफ से एक गाय, दो गाय थी वहां पर एक्चुअली, दोनों आई थिंक दोनों ब्लैक कलर की थी। दोनों डिवाइडर की तरफ जाके अचानक से वापस लौट आई। मेरी बाइक की हेडलाइट्स ऑन थी, मेरी ऑक्सीडरी लाइट्स जो है HJJ की वो भी दोनों ऑन थी वाइट कलर में ही, बट वो मेरे को दिखे ही नहीं। दोनों गाय एकदम पिच ब्लैक कलर होता है, डार्क ब्लैक, उस कलर की थी। और वो अचानक से हाई जो डिवाइडर था उससे जाके वो लौट गए तुरंत। तो मेरे को ना तो वो आते हुए दिखे लौटते हुए, मेरे को ये बाद में लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ। मेरे को बस ये मोमेंट याद है कि जब मैं उसे ओवरटेक करके लेफ्ट में जा रहा हूँ, मेरी स्पीड 60-70 के अराउंड थी, 60 to 70 के बीच में थी, और मैं स्लो डाउन ही हो रहा था, मैं 50 के आसपास चल रहा था उस रोड पे क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। बस मेरे को गाय दिखी है जो कि मेरे से अराउंड 20 मीटर आगे होगी, और मैं इतनी स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं फ्रीज हो गया, मेरा दिमाग, मैं कुछ नहीं कर पाया, ना मैंने ब्रेक दबाया, ना मैं कोई और रिएक्शन कर पाया। 1 सेकंड का भी टाइम मेरे को फुल नहीं मिला, और मैं सीधे जाके उस गाय में जाके बैठ गया। एक्सीडेंट के बाद जो बाइक का हाल भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो चारों तरफ से बाइक टूट चुकी थी। ऊपर वाला वाइजर, राइट साइड वाला फ्रेम, लेफ्ट साइड वाला फ्रेम, बाइक का आगे वाला टायर अंदर घुस गया था चैसी में, और मूव भी नहीं कर पा रहा था मैं हैंडल को, ऐसी हो गई थी। मतलब मैं तो क्या ही मूव कर पा था, कोई और भी नहीं कर पा रहा था। और मैं लेफ्ट साइड फॉल हुआ, और मैंने राइडिंग गियर्स पहन रखे थे। ये मेरा बहुत अक्लमंदी वाला काम था कि मैंने जैकेट भी पहन रखी थी और राइडिंग पैंट्स भी पहन रखे थे। शूज़ मेरे नॉर्मल थे, और मैंने ग्लव्स भी पहन रखे थे। ग्लव्स इतने अच्छे नहीं थे मेरे, वो प्रो बाइकर वाले
₹400-500 वाले जो बहुत ही बेसिक से ग्लव्स थे वो पहन रखे थे। तो वो मेरी गलती है कि मैंने ग्लव्स अच्छे नहीं पहने, बट बाकी चीज़ों में मैंने मेजरली गियर्स पहन रखे थे। तो मेरा लेफ्ट साइड वाला कंधा जो है वहाँ से राइडिंग जैकेट टीयर हो गई। ये वाला जो कंधा है यहाँ पर मेरे को चोट आई बैक साइड में, और मेरा राइडिंग पैंट्स जो था वो कई जगह से स्क्रैच हो गए, फट गए कई जगह से, क्योंकि मैं इतनी स्पीड पर गिरा तो मैं थोड़ा स्किड करता हुआ आगे गया। उसके बाद में जो मेरा बाइक का क्रैश गार्ड है, दो ऐसे रॉड लगे हुए हैं क्रैश गार्ड बाइक के दोनों साइड में, उस पर इम्पैक्ट गया। वो बाइक के साथ घिसटते हो गया, उसने काफ़ी वेट लिया, वो घिस गया, उसका प्लास्टिक वाला पार्ट जो था रबराइज पार्ट पूरा घिस चुका है। और उसके बाद में मेरे को याद है कि पीछे से एक ऑटो मेरे बिल्कुल बराबर से निकल गया जब मैं सड़क पे हूँ, और मेरे को बस इतना होश था कि मेरे को सड़क के साइड में जाना था जैसे ही, तो मैं लेटे हुए ही फटाफट रोल करके सड़क के साइड में गया, और मैं फिर जाके खड़ा हुआ। मैं खड़ा होने की हालत में था, तो मैं खड़ा हो गया अगले ही कुछ सेकंड्स में। और उस टाइम मेरा रिएक्शन जो निकला वो मेरे को भी याद आता है और मेरे को हंसी आती है। मैंने अपना हेलमेट उतारा, और हेलमेट मैंने जमीन में पटक के मारा मैंने। और मैं, मेरे दिमाग में थॉट ये था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। फिर मेरे को थोड़ी देर काफ़ी घबराहट सी हुई, कुछ मिनट। फिर वहाँ के आसपास के लोगों ने मेरे को बिठा के शांत कराया और बोला ठीक हो, तुम्हें इतनी नहीं लगी है, पानी वानी पियो और बैठ जाओ इधर, हाँ, साइड में रोड के। बस मेरे को ये वाले हाथ में बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम। बाकी तो जहाँ जहाँ मेरे चोट लगी थी वो मेरे राइडिंग गियर्स बैरियर बन के उन्होंने मेरी काफ़ी चोट कम की, जो मेरी बॉडी को एक्चुअली आई। मेरे को यहाँ थोड़ा टॉर्सो के नीचे और थोड़ा पैर में भी घसीटे आए थे छोटे छोटे, इतना मेजर कुछ नहीं था। तो ये हुआ था फाइनली। फिर मेरा हाथ में स्वेलिंग आ गई इंस्टेंटली, ये पूरा इधर से स्वेल हो गया था। नेक्स्ट डे मैंने एक्सरे वगैरह कराया तो हड्डी में कुछ इंजरी नहीं थी, बट सॉफ्ट टिश्यू की काफ़ी इंजरी थी, और इसको मूवमेंट लाने में भी 20-25 दिन लग गए थे। अभी भी अगर मैं कुछ मोशंस कर रहा हूँ ये वाला, तो मेरे हाथ में भी पेन है। एनीवे, एक्सीडेंट का जो डिटेल्स थी वो ये है। मेरा थॉट है इसके ऊपर, अगर मैं उसको समराइज करूँ तो वो ये है कि हमारे जो हाईवेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। मुझे इस फैक्ट का एहसास बाइकिंग जब भी मैं करता आया हूँ अब तक 2-3 साल से है, पूरे तरीके से है। और इसीलिए मैं प्रिकॉशंस के साथ ही और अपनी स्पीड लिमिट में चलता हूँ, और केयरफुली अपनी बाइक को राइड करता हूँ। बट स्टिल मैं एक्सीडेंट का शिकार हुआ। अब उसमें मेरी क्या गलती है, कितनी गलती है, गाय की कितनी गलती है, मैं नहीं बोल सकता। गाय की मैं तो कोई गलती बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो जानवर है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो वहाँ रहेगा ही। अगर उसको तुम नहीं दोगे रहने की जगह कहीं और, तो वो सड़क पे ही घूमेगा। तो उसमें मेरी कितनी गलती है, मेरी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। मेरे को मे बी बेटर लाइट्स रखनी चाहिए अपनी बाइक पे, मेरे को मे बी और अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ ब्रेक प्रेस करना आना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में फ्रीज नहीं होना चाहिए। भले मेरे को टाइम बहुत ही कम मिला था, एक्चुअली बहुत कम टाइम मिला था। अगर मेरे को 2 सेकंड भी मिलते ना तो मैं एटलीस्ट आगे वाला ब्रेक तो प्रेस कर ही देता, मेरे को वो भी टाइम नहीं मिला। और ऑल इन ऑल बात यह है कि आप जो भी लोग राइडिंग करते हो या ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग तो सब करते ही होंगे, अगर राइडिंग नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो चलते ही होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आपके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। बट जब भी आप अपना व्हीकल चला रहे हो रोड पे, इस बात को अपने कंसाइंस में रखो, सबकॉन्शियस में डाल लो कि हमारे हाईवेज बहुत ही अनसेफ हैं। जानवर और जानवरों से बदतर इंसान हमारे हाईवेज पर हर टाइम मौजूद हैं, जहाँ भी आप जाओ, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता ट्रैफिक के फ्लो की, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता ट्रैफिक के रूल्स की। इतने परसेंटेज लोग रॉन्ग साइड चलते हैं हाईवेज पर, फुल फ्लैश ऑन करके अपनी बाइक की या कार की। आगे वाला बंदा जो एक लेन में जा रहा है, वन लेन में, उसको अंधा कर दिया, और तुम कहाँ तक हो सड़क में वो भी तुमको दूर से जज नहीं कर सकते तुम। तो इट इज़ वेरी डेंजरस एविडेंटली नाउ टू मी who ride in Indian highways। एंड मेरी आप लोगों से ये एक कह सकते हैं अपील है कि प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, बहुत ही सावधानी के साथ चलें, हमेशा स्पीड लिमिट में चलें।
अगर आपको बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है, दिन का टाइम है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि आगे तक कोई नहीं है, देन यू कैन एंजॉय 80, 90, 100 इन योर बाइक और कार। बट अदरवाइज 60, 70 से ऊपर जाने का पॉइंट ही नहीं है। जो हम लोग बाइक से कंपैरिजन करते हैं कि 110 तक जाती है, 130 तक जाती है, 150 तक जाती है, देयर इज नो पॉइंट। तुम उसे मत ही चलाओ कभी 150 पे इंडियन रोड्स पे, कभी मत चलाओ 150 पे बाइक को, मैं कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बाइक 250 सीसी है, 400 सीसी है, 800 सीसी है और वो 160, 180, 200 तक जाने का कैपेबिलिटी है उसमें, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू एक्चुअली एज ए यूटिलिटी ऑन ग्राउंड। क्योंकि तुम उन स्पीड्स का ना तो एक्चुअली मज़ा ले सकते हो और ना ही तुमको लेना चाहिए हमारे रोड कंडीशंस पर। एनीवे, ये मेरी आप सब लोगों से अपील है कि हम ट्राई करें अपने रोड्स को थोड़ा सा बेटर बनाएं, क्योंकि सही में बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत लोग बेचारे हर रोज एक्सीडेंट में जख्मी हो रहे हैं और अनसेफ है चलने में। आपको खुद फील होगा कि यार कहीं से भी कुछ भी हो सकता है और थोड़ा स्केरी वाली चीज़ हो जाती है। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट अ बेटर एनवायरनमेंट ऑन आर रोड्स। अब सेफर रोड्स के लिए हम एज अ सोसाइटी अगर राइज करेंगे, अगर उस चीज़ की डिमांड करेंगे और अपने आप में चेंज लाएंगे, अपने आसपास वालों को बोलेंगे, टोकेंगे, तो थोड़ा चेंज आ सकता है। आप एक चीज़ कर सकते हैं अपने लेवल पर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप खुद और आपके जानने वाले फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स या जो भी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनसे बोलो कि प्लेज करें कभी भी रॉन्ग साइड नहीं चलना। अगर आपको 100 मीटर भी जाना है, 200 मीटर भी जाना है, रॉन्ग साइड ना चलो। इस चीज़ को छोड़ दो बिल्कुल रॉन्ग साइड चलने का, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे बड़ा थ्रेट है आज रोड्स पर, सिटी की रोड्स पर, हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर। कोई भी कहीं भी रॉन्ग साइड चलने को रेडी है। छोड़ दें इसे, बिल्कुल छोड़ दें, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मैंने बहुत बार बोल दिया आई थिंक, जो मेरे को बताना था आई थिंक मैंने कई बार बहुत बार बोल दिया। कमिंग टू द फ्यूचर प्लान्स, तो बाइकिंग, आई एम नॉट लीविंग बाइकिंग एज सच, बट जो एक्सटेंट और द अमाउंट ऑफ टाइम विच आई यूज टू स्पेंड ऑन रोड, दैट आई विल डिक्रीज फॉर नाउ। जब तक मेरा फुली कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता और मेरे को सेफ नहीं लगता मेंटली, तब तक मैं थोड़ा बाइकिंग में कम ही रहूँगा। ट्रैवलिंग एज यूजुअल वुड गो ऑन एंड आई विल मेक व्लॉग्स गोइंग फॉरवर्ड। अभी एक ट्रिप प्लान हो रही है काफ़ी नई जगह की, वो इवेंचुअली आपको आगे पता चलेगा किधर की है। बट बाइकिंग आई विल डिक्रीज, आई हैव डिक्रीज एक्चुअली, एंड लेट्स सी जिंदगी में और कुछ पिवट करना पड़ा, पिवट होता है किसी और चीज़ की तरफ या किसी और व्हीकल की तरफ, वो भी अपडेट आपको आएगा आगे। बट ट्रैवलिंग के व्लॉग्स जो हैं वो बड़े ही जल्द आने वाले हैं और अपना एक ट्रिप स्टार्ट होगा मे बी नेक्स्ट मंथ। तक के लिए आपको अलविदा। और बाइक और रोड सेफ्टी से लेकर आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर डालना और एक डिस्कशन बनाते हैं। जो मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आप पे क्या थॉट्स हैं आज प्रेजेंट पर रोड कंडीशंस जो आप फेस करते हैं ऑन डेली बेसिस उस पर, और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।